हम इसमें देखने वाले इंपॉर्टेंट श्लोक चैप्टर नंबर 7 पदार्थ विज्ञान का जो है विशेष विज्ञान। इसमें हमारे पास 3 श्लोक इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, और ये आपको याद करने हैं और मैं हर एक श्लोक का आपको मतलब समझाने वाला हूँ। जैसे विशेष के लक्षण अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। तर्क संग्रह क्या कहते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यय वृत्ति का विशेषा। इसका कहने का मतलब है कि नित्य द्रव्य में रहने वाले, देखो नित्य द्रव्य मतलब कह रहा है जो विशेष है वो नित्य द्रव्यों में रहता है, ठीक है, नित्य द्रव्यों में रहने वाले। अब यहाँ पर आता है व्यायवर्तिका। अब इस व्यायवर्तिका का मतलब क्या होता है कि वस्तु का स्पेशल फीचर, ठीक है, एक वस्तु का ऐसा स्पेशल फीचर है जो केवल उसी में किसी और दूसरे में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, जभी तो वो विशेष होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं विशेष। तो विशेष क्या हुआ, विशेष नित्य नित्य है, नित्य द्रव्यों में पाया जाता है, नित्य द्रव्यों में रहता है, और एक ऐसा इसको स्पेशल फीचर होता है जो उससे दूसरों से अलग बनाता है, उसी को हम विशेष बोलते हैं। ये तो हो गया तर्क संग्रह के अनुसार। और हमें किसके अनुसार, ये तो हमें याद करना है, और एक और हमें याद करना है किसके अनुसार, चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता क्या कहती है कि हास्र हेतु विशेषस्य, मतलब जो मतलब कम करने का बोध कराता है, मतलब जो कम करता है उसको हम क्या बोलते हैं विशेष बोलते हैं। फिर आता है विशेषस्य पृथक्वक्त। तो विशेषस्तु पृथक्वक्त मतलब क्या कराता है कि पृथक्वक्त का मतलब होता है एक वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना, ठीक है, मतलब जो अलग दिखा रहा है कि ये मतलब ये वाली वस्तु, या जैसे ये पेन है दूसरा पेन है, कि ये वाला पेन इस दूसरे पेन से किस तरह से अलग है, ये भी कौन कराता है विशेष कराता है। फिर आता है विशेषस्तु विप्रिय। विप्रिय विप्रिय का मतलब जो विप्रिय मतलब इसका अपोजिट का भाव कराता है कि ये वाली चीज़ से किस तरह से अलग है, या विप्रिय का जो बोध कराता है इसे क्या बोलते हैं विशेष, ये भी विशेष ही कराता है। फिर आता है सामान्य विशेष सिद्धांत। ये तो सबको याद होगा और ये याद होना ही चाहिए। देखो सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम मतलब सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वभावना हमेशा सभी भावों को जो इंक्रीज कराता है वो क्या होता है सामान्य होता है, और हास्र हेतु विशेष है, और हमेशा जो सभी भावों को घटाता है वो कौन होता है विशेष होता है। प्रवृत्ति भैष्य मतलब जब आप इनका डेली यूज, जब आप क्या करोगे डेली यूज करोगे या डेली अभ्यास करोगे, इन चीज़ों को उपयोग करोगे तभी चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। फिर आता है 5वां पॉइंट, इस सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में क्यों उपयोगिता। भाई जो सामान्य विशेष है एक चीज़ों को इंक्रीज कर रहा है एक चीज़ों को डिक्रीज कर रहा है, तो उनके आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, क्या बताया धातु सामग्रीत्या चोक्ता तंत्र आश्रम प्रयोजनम, मतलब सामान्य विशेष का क्या प्रयोजन बताया गया कि प्रयोजनम बताया है, जैसे कोई धातु बढ़ गई है या धातु घट गई है या धातु विषम हो गई है या धातु बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो उनको साम्य करना यानी धातु को बैलेंस करना ही सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोजनम है। थैंक यू गाइस।